कंसराज ने जिस रथ में देवकी को सवार किया, उसी रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथ पे पकड़ ली कंसराज ने, और हमारे रथ लेके चल दिया। तो जनता को लगा कि भैया कंसराज बहुत बढ़िया है। बोले देखो देवकी चचेरी है, सगी नहीं है, फिर भी इतना बड़ा उत्सव किया, इतने धूमधाम से शादी। अगर कहीं देवकी सगी बहन होती तो कंसराज क्या करता? इसका मतलब ये ऊपर ही से खाली कड़क है, अंदर से बहुत बढ़िया है। जनता में बड़ी वाहवाही होने लगी महाराज। लेकिन देवताओं ने देखा परीक्षित कि अगर ऐसे जनता का प्यार पा जाएगा, जनता का भरोसा जीत लेगा, लेकिन बड़ा दुष्ट है, तो इसकी पोल कैसे खुले? तो महाराज पोल खोलने के लिए देवता लोग आ गए और आकाशवाणी हो गई। क्या? अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो और हंतायाम बहसे बुध। आकाशवाणी हुई और एक कंसराज इसी देवकी का 8वां लाल और तेरा बन जाएगा काल। कि इसके 8वें गर्भ वाला देवों का मान बढ़ाएगा और तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की सैर कराएगा। और कंसराज जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, उसके ही काले पर्दे में तेरा घातक मुस्काता है। अरे जितने बहन देवकी के लिए इतनी खुशी, इतना आनंद मना रहा है कंसराज, याद रखना इसी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। आकाशवाणी हो गई। महाराज कंसराज आसमान की तरफ फटी फटी आंखों से देखता रहा। अब क्या करें क्या न करें, सारी पोल खुल गई। मन में विचार किया कि देवकी का 8वां लाल अगर हमारा काल बन जाएगा तो ऐसे रिश्ता, ऐसा संबंध किस काम का महाराज है। और एक बात और कि उगति वृक्ष जो देई उखारी, तो कड़ुए फल ना लगही अगारी। देवकी का भी सिर्फ विवाह हुआ है, ससुराल भी नहीं गई है। अगर हम देवकी का ही पत्ता साफ कर दें तो न रहे बांस न बजे बांसुरी, सब खटका मिट जाएगा। कंसराज ने सोचा हम देवकी को ही मार दें। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो फिर जन्म किसको देगी? महाराज हाथ में तलवार निकाली, भगिनी महंतुमा रब्दा खड्ग पाणी कचे गृहीत। तलवार निकाल के दौड़ा और महाराज देवकी के केस पकड़ लिए, बाल पकड़ के झटक दिया और पृथ्वी पे पटक दिया। काल के समान गरजने लगा। और बहना अभी तेरे लिए इन हाथों में फूलों का हार था, लेकिन तू ही मेरे काल को जन्म देगी तो फिर बहना फूलों का हार नहीं, हार की जगह तलवार है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा तुझे। देवकी थर थर कांप गई। महाराज परीक्षित सुखदेव बाबा कहते हैं रायन आज ये दशा जब वसुदेव जी ने देखी कि तो मारने पे तैयार हो गया। और जनता में भी भगदड़ मच गई, बड़ा दुष्ट है, बड़ा कमीना है। बताओ छोटी सी बात में बहन को मारने दौड़ पड़ गया। अभी तो आकाशवाणी हुई है, कोई काल पैदा तो नहीं हो गया है। ये बड़ा दुष्ट है, बड़ा नीचे है, बड़ा कमीना है। सब बंडा फूट गया। वसुदेव जी ने सोचा क्या करें, कैसे करके देवकी की जान बचाएं। बीच में आ गए, रुक जाइए राजन, रुक जाइए। अरे तुम वीर हो, कि हो धीर वीर कं शेष सुभटे, और तुम हो वीरों के बाने में। प्रणवीर धीर कंसेश सुभट, तुम हो वीरों के बाने में। शोभान तुम्हें मिल सकती है,
सो भान तुम्हें मिल सकती है, अबला पर हाथ उठाने में। वसुदेव जी ने समझाया, राजन अरे तुम वीर हो, धीर हो, और एक अबला पे हाथ उठाओगे तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, तुम्हें शोभा नहीं मिलती है। कंसराज बोला, लाला जी क्या तुमने वाणी सुनी नहीं या सुनकर भाव न समझा है? अब लाला जी बतलाओ तो, मारने के सिवाय चारा क्या है? अरे आकाशवाणी हुई है, ये हमारे काल को जन्म देगी, तुम ही बताओ इसको मारने के अलावा कौन सी रास्ता है? वसुदेव जी बोले, राजन अगर मेरी बात मानते हो, हम पे विश्वास करते हो तो एक बात कहें। हाँ कहो। तुम्हारी बहन भी बच जाएगी, तुम्हारा काल भी नहीं पैदा होगा। कैसे? एक काम करिए कि तलवार, ये तलवार कांति बिटिया 11 मुद्रा भेंट कर रही, भगवत सेवा में परमात्मा सद्बुद्धि दें, भविष्य उज्ज्वल बनाए। वसुदेव जी बोले, राजा ने काम करिए कि तलवार ए मार दो तुम हम में, और जब मेरा अंत हुई जाएगा, तलवार मार दो ए तुम हम में, जब मेरा अंत हुई जाएगा। तेरी बहन हो, तेरी बहना, तेरी बहन रड़ापा भोगेगी, बाय लाल न होने पाएगा। वसुदेव जी ने कहा, राजन तुम हमें तलवार मार दो, जब मेरा अंत हो जाएगा तो तेरी बहन विधवा हो जाएगी, और जब विधवा हो जाएगी देवकी, तेरी बहन रणापा भोगेगी, वह लाल न होने पाएगा। तो मत बहन भी बच जाएगी, तुम्हारा काल भी नहीं पैदा होगा। इन बातों ने बड़ा प्रभावित किया कंसराज को महाराज। कंसराज बोला, नहीं नहीं, अरे लाला जी ऐसा नहीं हो सकता है, आपने हमारा क्या बिगाड़ा है, इसके अलावा बताओ कोई रास्ता है? वसुदेव जी बोले, एक रास्ता और है। और कौन सा? वसुदेव जी बोले, राजन अगर मेरा विश्वास करते हो तो एक बात कहें। हाँ, कि मैं प्रण पूर्वक ये कहता हूं, सब मोह विसर्जन कर दूंगा, इससे जो भी संतति होगी मैं तुम्हें समर्पण कर दूंगा। राजा मैं विश्वास मेरा मानिए, मैं प्रण करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी से जो भी संतान होगी मैं आपको दे दूंगा। और जब 8वीं संतान हो, आपका काल जिस आकाशवाणी ने कहा है, जन्म लेते मैं तुम्हारे यहां दे दूंगा महाराज, और जन्म लेते ही काल इतना बलवान थोड़ी तुम्हें मार देगा, जन्म लेते ही बच्चा होगा और आप आसानी से अपने काल को मार सकते हैं। ये बात बहुत बढ़िया लगी कंसराज को। बोला, कंसराज ठीक है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या? जब तक ये तुम्हारे 8वां पुत्र पैदा नहीं हो जाता, तब तक तुम दोनों को हमारे यहां जेल में रहना पड़ेगा।
वसुदेव जी ने सोचा आज जान बचे, आगे लाख उपाय हो जाएंगे। उन्होंने मंजूर कर लिया कि हम आपकी कारागार में रहेंगे। अच्छा कर रहे हैं बिटिया। और हमारे आदरणीय कल्लू भैया जी के यहाँ से ये किश मुद्राएं भगवत सेवा में शादर दान हुई। मंगलमय कामना, परमात्मा कल्याण करें। आज मंजूर कर लिया वसुदेव जी ने। मारा सारे बाराती सब तो अपने अपने घर गए। कंसराज वसुदेव देवकी को लेकर के आता है, कारागार में डाल देता है। महाराज कोई बहुत विशेष पहरा नहीं है, छूट है, आजादी है, बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा।